घर पर दाल चावल तो सभी बनाते हैं मगर ढाबों वाला टेस्ट नहीं आता। आज हम सिंपल से दाल चावल को ऐसी आसान और नई रेसिपी से बनाएंगे जो इसे अमेजिंग टच देगा, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में बैठकर ज़बरदस्त मील के मज़े ले रहे हों। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दाल और चावल तकरीबन सभी को ही पसंद होते हैं, लेकिन कभी कभी दाल टेस्टी नहीं बनती। तो आज आपको एक ऐसी रेसिपी दूंगी जिससे आपकी दाल हर बार ज़बरदस्त और मज़ेदार तैयार होगी। तो अगर होटल जैसा टेस्ट आपको चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलें फिर अपनी ये ज़बरदस्त दाल चावल की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ज़बरदस्त सी दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ कप दाल मूंग ली है और हाफ कप ही मैंने यहाँ पर दाल मसूर ली है। दोनों दालों का यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हम दाल को चुन लेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुल मिलाकर इन दोनों दालों का जो वज़न है वो 1 पाव यानी कि 250 ग्राम के बराबर है। तो दाल को अच्छे से हमने साफ़ कर लिया है। अब हम यहाँ पर दाल को भिगोएंगे। तो फ्रेंड्स, कोई भी दाल हो, इसे जब आप भिगो कर बनाते हैं तो बड़ा ही एक अमेजिंग सा आपको फ्लेवर मिलता है और इस तरह भिगो कर रखने से दालों के तमाम ग़िज़ाई अज्जा अच्छे से एक्टिव हो जाते हैं। तो जब तक हमारी दाल भीग रही है, यहाँ पर हम ज़बरदस्त सा मसाला भी रेडी कर लेंगे। अच्छा, दाल मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर में बनाऊंगी, आप चाहें तो इसी किसी भी पतीली में भी बना सकते हैं। तो तकरीबन हाफ कप मैंने यहाँ पर घी का यूज़ किया है। घी को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें कुछ खड़े मसाला जात ऐड करूंगी। आप कुकिंग ऑयल या घी किसी में भी बना सकते हैं। खड़े मसाला जात में मैंने एक मोटी इलायची, छोटा सा टुकड़ा मैंने बादियान का फूल लिया था, 1 से 2 छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो दालचीनी के और 2 से 3 अदद लौंग, बस यही खड़े मसाला जात मैंने इसमें डाले हैं। तो अच्छा, यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज ली है और प्याज डालने के बाद यहाँ पर हम प्याज को खूबसूरत सा फ्राई कर लेंगे। तो बस जैसे ही यहाँ पर प्याज पे ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है तो अब मैं इसमें से थोड़े से प्याज निकाल लूँगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। ये प्याज हम आगे चलकर गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसको मज़ीद कलर भी दे सकते हैं। तो बाकी के प्याज़ों में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 2 घूंट, इतना ही पानी डालिएगा, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, जिससे प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें लहसुन और अदरक का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट ऐड करूँगी। आप भी अपने खानों में फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक यूज़ किया करें, जिससे खाने को एक अमेजिंग फ्लेवर मिलता है और बड़ा ही ज़बरदस्त सा खाने का टेक्सचर आता है, बड़ा ही एक ज़बरदस्त सा अरोमा निकल कर आता है अगर आप फ्रेश लहसुन अदरक का यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, जिसे मैंने क्यूब्स में काट कर डाल दिया है, और तकरीबन 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, ये भी मैंने काट कर ही ऐड की हैं। आप चाहें तो हरी मिर्चों की पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि टमाटर वगैरह अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब बारी आ चुकी है स्पाइसेस की। स्पाइसेस में मैंने इसमें तकरीबन आधा बड़ा चम्मच नमक ऐड किया है। तो 1/4 चम्मच इसमें मैं डाल दूंगी हल्दी पाउडर, तकरीबन आधा बड़ा चम्मच ही यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूंगी, और काली मिर्च का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून यहाँ पर मोटा कूटा हुआ धनिया, और इसके साथ ही 1 टीस्पून इसमें मैंने साबुत जीरा ऐड किया है। तो थोड़ा सा पानी ऐड कर मसालों की अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे ताकि मसाले जले ना, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही मसाला हमारा रेडी हो चुका है तो जो दाल हमने भिगो कर रखी थी, इसका तमाम एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल दिया है और दाल इसमें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको असल टेक्निक्स की ज़रूरत है जो कि समझने की बात है, तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। दाल को यहाँ पर भूनना नहीं है, जस्ट मिक्सिंग करनी है। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तकरीबन 2 गिलास इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी आपने यहाँ पर खुला रखना है या फिर इस हिसाब से रखें कि आपकी दाल जितनी गाढ़ी आपको चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 गिलास इसमें पानी ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक्कन लगा दूंगी और इसको हम छोड़ देंगे विसल आने तक, ठीक है। बाकी का काम मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो चलते हैं, चावल की भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास चावल लिए हैं। अच्छा, चावल आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने सुपर बासमती के चावल लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं चावल को अच्छे से साफ़ कर लूँगी ताकि इसमें कोई पत्थर का टुकड़ा ना हो। तो अब मैं इसमें खुला पानी ऐड करूँगी और पानी डालने के बाद अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे और इसको हम भिगो कर छोड़ देंगे। ये काम आपने लाजमी करना है, भिगो कर ही दालों को और चावल को बनाया करें, जिससे दालें और चावल अच्छे और लजीज बनते हैं और साथ ही जूद हजम भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और इसके अंदर ही मैंने कुछ खड़े मसाला जात ऐड किए हैं, जिसमें तेज़ पत्ता है, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के हैं और 2 अदद लौंग हैं। तो एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज यहाँ पर डाल दी है। प्याज डालने के बाद अब यहाँ पर हम इसको फ्रेंड्स थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बस इतना सा आपने फ्राई करना है कि इसका लाइट सा कलर चेंज हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं
बिल्कुल लाइट पिंक सा इसका कलर हो चुका है। इसको आपने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना वरना फिर चावलों के ऊपर भी कलर आ जाएगा। बस लाइट पिंक सा जैसे ही कलर चेंज हो जाए तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और साथ ही फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं और इसमें मैंने कट लगा दिया है, तो ये इसमें ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर मैं इसमें डाल दूंगी साबुत ज़ीरा तकरीबन आधा चम्मच, और इसी के साथ हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। तो ज़ीरा राइस बनाने बहुत ही आसान है, ना इसमें कोई मेहनत लगती है और ना ही कोई इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवरिंग आपको करनी पड़ती है। बस यहाँ चंद सादा सी चीज़ों से इतने ज़बरदस्त आपके ये ज़ीरा राइस बनकर रेडी हो जाते हैं कि आपको इसके आगे बड़े बड़े और महंगे महंगे पुलाव भी फेल लगते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स 1 गिलास चावल था तो उसी हिसाब से सिर्फ 1 गिलास ही इसमें मैंने पानी ऐड किया है। अब जैसे ही पानी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है तो अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इसका बर्तन चेंज कर लिया है क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, मेरा बर्तन लीक होने लग गया था, ठीक है, तो इसीलिए मैंने बर्तन को चेंज कर लिया है। अब यहाँ पर इसमें मैंने सारे चावल ऐड कर दिए हैं और चावलों को हमने ज़ोर ज़ोर से नहीं हिलाना, बस एक बार हिलाकर इसको हम ढक कर छोड़ देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद इसको हम दोबारा से हिला लेते हैं। आपने इस स्टेज पर चावल को बिल्कुल भी बार बार नहीं हिलाना वरना चावल टूट सकते हैं और इनकी लुक ख़राब हो सकती है। तो बस यहाँ पर जब हाफ़ पानी खुश्क हो जाए तो इस स्टेज पर आकर फिर आप इसमें नमक वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें मज़ीद नमक वगैरह ऐड कर सकते हैं वरना ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब देखें तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं और इसमें बिल्कुल हल्की फुल्की सी नमी रह गई है। तो इतना जूसी चावलों को होना चाहिए। अगर आपके चावल बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे तो फिर आप उसको दम लगाएंगे तो चावल भी रूखे सूखे से बनेंगे। अगर इसमें थोड़ी बहुत नमी होगी, चावल जूसी होंगे, तो फिर आपका दम लगाने के बाद भी चावलों का जो रिज़ल्ट आएगा वो भी इंशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त होगा और जूसी चावल बनकर आपके रेडी होंगे। तो यहाँ पर मैंने मोटा कवर लगाकर चावलों को छोड़ दिया है दम के लिए। तकरीबन 15 मिनट का मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर दम रख दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं दाल की तरफ। दाल भी हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है। 15 मिनट मैंने इसको पका लिया है पानी डालने के बाद, यानी कि 10 मिनट की मैंने इसको विसल दी है। और अब यहाँ एक विस्कर की मदद से मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है ताकि प्याज टमाटर वगैरह इसमें अच्छे से घुल जाएं और बड़ी ही ज़बरदस्त सी हमारी दाल रेडी हो चुकी है। आप दाल का टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त और अमेजिंग सा इसका टेक्सचर आ चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। तो यहाँ पर अब चलते हैं, बड़ा ज़बरदस्त सा हम तड़का लगाते हैं। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी ऐड किया है। आपके पास भी अगर देसी घी हो तो वेल एंड गुड, वरना कोई भी हो तो चल जाएगा। जैसे ही घी मेल्ट हो चुका है तो इसमें तकरीबन आधा चम्मच मैंने साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया है। बिल्कुल थोड़ी सी मैंने प्याज काट के रखी थी वो इसमें डाल दी है और आधा चम्मच ही मैंने इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दी है। तो बस यहाँ पर हल्की सी फ्लेम रखते हुए हम इसको हिलाते हुए बड़ा ज़बरदस्त सा तड़का इसका रेडी करेंगे। जब इसमें मज़ेदार सी खुशबू आने लगे तो यहाँ पर बिल्कुल लास्ट स्टेज में मेरे पास कुछ हैं हरी मिर्चें जिनमें मैंने कट लगाकर इसमें डाल दिया है और 3 से 4 अदद मैंने सूखी वाली लाल मिर्चें ली हैं तो ये भी इसमें डाल दी हैं। और कोशिश कीजिएगा कि आप हरी मिर्चें हमेशा कट लगाकर ही तड़के में यूज़ किया करें, वरना फिर जैसे ही हरी मिर्चें तड़के में जाती हैं फूलना शुरू हो जाती हैं और वो पटक करके फटती हैं जब, तो फिर छींटे आपके ऊपर पड़ते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको आप लाजमी से फॉलो किया करें। अब बिल्कुल लास्ट में मैंने तकरीबन आधा चम्मच इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी है। ये एक अमेजिंग टिप है फ्रेंड्स जो मैं आपको दे रही हूँ। बिल्कुल लास्ट में ही आपने इसे डालना है और लाजमी से डालना है। फिर आप देखिए दाल का टेस्ट कहाँ तक जाएगा और कैसा कमाल का टेस्ट बनेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त दाल सिर्फ आप एक इस कसूरी मेथी के डालने से तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये लाजमी से आपने अपनी खानों में यूज़ करनी है, ठीक है। एक तो इससे बादीपन ख़त्म होता है और दूसरा खाने को बड़ा अमेजिंग सा फ्लेवर मिल जाता है। और ये हर खाने में नहीं डालना, ये कुछ खानों में लाजमी से जाती है। अब बिल्कुल लास्ट में हम इसमें ढेर सारा हरा धनिया ऐड करेंगे। हरे धनिए से ही दाल को 4 चांद लगते हैं, तो आपने हरा धनिया ढेर सारा ही डालना है और लाजमी से ऐड करना है, ठीक है। अब दाल हमारी मुकम्मल तैयार हो चुकी है। चावलों को भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स 15 मिनट के बाद हम चावलों का दम खोलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के मज़ेदार खिले खिले और बड़े खुशबूदार से हमारे ज़ीरा राइस भी बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आप चावलों की लुक चेक करें, कितने ज़बरदस्त और मज़ेदार से हमारे खिले खिले चावल रेडी हुए हैं। तो अब बारी आ चुकी है इनके सर्विंग की। बड़े ही ज़बरदस्त से मज़ेदार से हमारे दाल चावल रेडी हो चुके हैं जिन्हें हमने बड़ी ही आसान और सिंपल सी रेसिपी के साथ तैयार किया है।
तो फ्रेंड्स, अगर आप भी झटपट मिनटों में ज़बरदस्त से दाल चावल बनाकर तैयार करना चाहते हैं और आपको एक ऐसी रेसिपी की तलाश है जिससे आपके खाने को बिल्कुल अमेजिंग और होटलों वाला टेस्ट मिले, होटलों वाला टच मिले, तो ये रेसिपी आपके लिए ही है। तो बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर जो हमने प्याज निकाल कर रखे थे उससे मैंने दाल को भी और चावलों को भी गार्निश कर दिया है। तो मैं इसे सर्व करूँगी अचार के साथ। ये मेरा होममेड अचार है, इसकी रेसिपी भी मैं जल्द यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दाल चावल रेडी हो चुके हैं, जो कि हमने टोटल 10 से 15 मिनट में बनाकर रेडी किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को आपने लाइक करना है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आसान खाने कुकिंग चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी दाल चावल की रेसिपी है कि अगर आपकी दाल चावल अच्छे नहीं बनते, टेस्टी नहीं बनते, तो इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आपने एक बार लाजमी से ये ट्राई करनी है। तो फिर आपने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है। अच्छा, यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनाने के बाद अब इसे ट्राई करना तो बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार से दाल चावल रेडी हैं। आप भी जाएं, फटाफट से बनाएं और इसे एंजॉय करें। नेक्स्ट लेकर आऊँगी एक अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।